नमस्ते, कैसे हो आप सब। कोई भी बंदा हो जाए अपने फ़ोन के ऊपर पहली दफ़ा कस्टम रॉम को इंस्टॉल करता है तो इस रॉम को ज़रूर से ट्राई करते हैं। इस रॉम का नाम है पिक्सल एक्सपीरियंस एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है ऑफिशियली अपना जो Xiaomi Mi2 डिवाइस है इसके लिए कोई भी पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल पिक्सल एक्सपीरियंस का कोई भी मेंटेनर भी नहीं है Mi2 डिवाइस के लिए ऑफिशियल मेंटेनर, इसलिए पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम भी अवेलेबल नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली अनऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हो चुका है पिक्सल प्लस के तरफ से, मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस का अपने Mi2 डिवाइस के लिए। तो अगर आप पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस को वेट कर रहे थे, आपका तो जो वेट है वो दोस्तों खत्म हुआ। अभी अपने Mi2 डिवाइस के अंदर पिक्सल एक्सपीरियंस को आप यूज़ कर पाओगे। लेटेस्ट वर्जन का मज़ा है, ले सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। सबसे पहले अनऑफिशियल बिल्ड है तो क्या क्या फीचर्स को ऐड करके दिया गया, क्या क्या चेंजेस किया गया, इसके बारे में अलग से मालूम नहीं है। नेक्स्ट, इस रॉम का जो परफॉर्मेंस है ऑलमोस्ट ऑफिशियल रॉम जो है, लास्ट जो ऑफिशियल रॉम है उसकी तरह ही है। यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड अनऑफिशियल रॉम है तो कुछ आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, बट डेवलपर डेफिनेटली फिक्स कर सकते हैं नेक्स्ट बिल्ड के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सबसे पहले चलते हैं सीरीज के अंदर एंड देन चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। एंड जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन देने को मिलता है, ऑफकोर्स एंड्रॉइड 11 है। 5 सितंबर 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, तो सितंबर महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, तो एक महीने पुराना सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिलता है। जो कर्नल यूज़ किया गया ये भी आप देख सकते हो, एऑन कर्नल का यूज़ किया गया है, वर्जन है 1.0। तो नया वाला कर्नल है, नया वाला कर्नल का परफॉर्मेंस कैसा है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। सो पिक्सल एक्सपीरियंस एंड पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के अंदर छोटे मोटे डिफरेंस है। पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के अंदर आपको 2-3 ज़्यादा ऑप्शन देने को मिलता है, जो कि हमें पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर देने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो पिक्सल एक्सपीरियंस जो रॉम है आपका एक यूएसबी बेस्ड रॉम है एज वेल, जहाँ पर आपको गूगल एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल देने को मिलता है। एंड पिक्सल का जो गुडीज है जैसे कि लॉन्चर, वॉलपेपर, आइकॉन, फॉन्ट, पूरा एनिमेशन, ये सभी देने को मिल जाती है। तो सितंबर के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ देखने को मिल गया है। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस रॉम को फ्लैश करते हो अपने Mi2 डिवाइस के अंदर, तो जो लाइव वॉलपेपर है उसे यूज़ मत करना। अगर आप लाइव वॉलपेपर की यूज़ करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। एंड इस रॉम को इंस्टॉल करने के दौरान आपको क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करते हो तो इस रॉम का बूट ही नहीं कर पाओगे। किस तरह से इंस्टॉल करते हो वो भी मैं बोलता रहूँ, तो सिंपली आपको रिकवरी में जाना होगा, TW रिकवरी यूज़ करना। उसके बाद फॉर्मेट डेटा के जाके येस टाइप कर सकते हो, और अब चाहो तो वाइप में जाके डेलबिग सिस्टम कैशे वेंडर 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करके वाइप कर दो इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के। उसके बाद सिंपली सिस्टम को बूट करो। बूट करने के बाद आपको रिबूट टू सिस्टम करना होगा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद रिबूट टू सिस्टम कीजिए। जो स्लॉट है उसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं इस रॉम का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेंचमार्किंग स्कोर भी दिखाऊंगा, बट सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटरी परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए पा रहे हो यहाँ पर लगभग 7 आवर्स का मैंने चार्ज किया था 17 मिनट के यूजेज से, अभी फिलहाल 91% के आसपास है। तो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर मेरा जो बैटरी है वो 100% से 91% के आसपास चला आया है। एंड ये दोस्तों बढ़िया बात नहीं है, 9% का ड्रॉप देने को मिला है ऑलमोस्ट 7 आवर्स के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अनऑफिशियल बिल्ड है तो ये चीज़ शायद जब नेक्स्ट बिल्ड आएगा उस बिल्ड के अंदर फिक्स हो सकता है। ऑफिशियल बिल्ड का अभी कोई फिलहाल मालूम नहीं है, ऑफिशियल बिल्ड आएगा नहीं आएगा अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। बट बैटरी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिला है मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ पर आपको थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है वो भी देखने को मिल गया है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। बैटरी सेवर का ऑप्शन है, एक्सट्रीम बैटरी सेवर का भी ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ये सभी ऑप्शन देने को मिल जाएगा। लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन देने को मिलता है, जहाँ पर आप जो रीडिंग मोड है उसे आप ऑन कर सकते हो। कलर कैलिब्रेशन मोड को भी ऑन कर पाओगे। स्क्रीन अटेंशन का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, ये भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। टैप टू वेकअप का ऑप्शन है, टैप टू स्लिप का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। वेकअप ऑन ब्लैक का ऑप्शन देने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पर जो अपना वाईफाई है वो काम कर रहा है। एक बात देख लेते हैं, जो अपना हॉटस्पॉट प्लस वाईफाई है दोनों एक साथ काम करते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो सिंपली तो यहाँ से सिंपली अपना जो हॉटस्पॉट है उसे हम ऑन करते हैं ना, अपना जो वाईफाई है उसे हमने ऑन करते हैं। देख सकते हो हॉटस्पॉट भी ऑन है ना, वाईफाई भी यहाँ पर कनेक्टेड हो रहा है। तो इस रॉम के अंदर आप वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट दोनों के यूज़ कर पाओगे, क्योंकि बहुत से रॉम के अंदर क्या सीन है, जो हॉटस्पॉट है दोस्तों एक साथ काम नहीं करता, वाईफाई के साथ दोनों में से एक बंद हो जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये देख के बढ़िया लगा। एंड यहाँ पर इस तरह से आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाती है, लोकेशन, कैमरा, माइक का इंडिकेटर, जो काफ़ी अच्छा फीचर्स मेरे हिसाब से लगा है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर चलते सिटीज़ के अंदर हम बात कर रहे थे फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको साउंड के अंदर ऐसे भी ऑप्शन देने को मिलता है, जो प्रॉपर पिक्सल एक्सपीरियंस है वही हम यहाँ पर देने को मिल जाती है, देखिए बारो। एंड यहाँ पर आपको
लोकेशन देने को मिलता है। जीपीएस के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक देने को मिलता है, बट ऐप लॉकर देने को यहाँ पर नहीं मिलता है। एनएच बिल्ड है, इंक्रिप्टेड बिल्ड नहीं है, बट आपको क्लीन फ्लैश ही करना होगा। बात कर लेते हैं फिंगरप्रिंट कैसा है। तो टैप किया, ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, देखिए पारो, जस्ट टैप करना होगा ओपन हो जाएगा, और एक बार टैप करो ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। फेस अनलॉक को भी देख लेते हैं। फेस अनलॉक के ऊपर थोड़ा सा मार खा रहा है, और एक बार तो देख लेते हैं फेस अनलॉक कैसा है। चलो, अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, अपना जो फेस अनलॉक है काम ही नहीं कर रहा है। और एक बार ट्राई करके देखते हैं लास्ट टाइम। तो देख सकते हो यहाँ पर जो फेस अनलॉक है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। फेस अनलॉक के साथ हम जो फोन है अनलॉक नहीं कर पा रहे, बट अपना जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो फेस अनलॉक के अंदर हमें यहाँ पर बग देखने को मिल सकता है, बट फेस जो है रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अपना जो फ्रंट कैमरा है वो काम कर रहा है। देख लेते हैं और क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले यहाँ पर हमें गेस्चर्स देने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। आप फिंगरप्रिंट के साथ जो नोटिफिकेशन है उसे एक्सेस कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। आप पावर बटन को दो बार प्रेस करके जो अपना कैमरा एप्लीकेशन से, ये देखो कुछ इस तरह से दो बार प्रेस करो, अपना जो कैमरा एप्लीकेशन से उसे आप इनेबल कर पाओगे। उसके बाद आपको 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन, गेस्चर्स नेविगेशन का ऑप्शन है। जो गेस्चर्स इंडिकेटर है ये देख सकते हो, ये वाला जो गेस्चर्स बार है उससे भी आप हाइड कर पाओगे, उसको भी ऑप्शन देने को मिल गया है। यहाँ पर आपको पावर मेनू के अंदर एडवांस रीसेट का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एडवांस रीसेट का ऑप्शन के साथ साथ ये जो एयरप्लेन, लॉकडाउन, ये सभी ऑप्शंस को भी आप चेंज कर पाओगे। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट एंड डिलीट का जो ऑप्शन है स्क्रीनशॉट के अंदर, वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एंड बटन्स के अंदर भी कस्टमाइजेशन देने को मिल गया है। सेम वाला ऑप्शन है, लॉन्ग प्रेस टू टॉर्च एंड कॉल का ऑप्शन है। पावर बटन के साथ कॉल्स को एंड कर पाओगे, वॉल्यूम किसके साथ कॉल को आंसर कर पाओगे, वेकअप कर सकते हो, प्लेबैक कंट्रोल कर पाओगे, गाना वाना को चेंज कर पाओगे। पार्शियल स्क्रीनशॉट को भी ऑप्शन देने को मिल गया है। अगर बात करूँ सर्च बार की, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क ट्रैफिक मॉनिटर देने को मिलता है। आपका जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो आप दिखा पाओगे। टैप टू स्लिप का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। यहाँ पर डबल टैप करना, आपका जो फोन है स्लिप मोड में चला जाएगा। आपको यहाँ पर सेकेंड को शो कर पाओगे, AM PM को शो कर पाओगे, बैटरी स्टाइल को शो कर पाओगे, ऑटो ब्राइटनेस का जो आइकन है उससे आप दिखा सकते हो। उससे इस तरह से ऑप्शन है। क्विक पुल डाउन का भी ऑप्शन है। आप कॉलम्स, रोड्स, लैंडस्केप ये सभी को चेंजेस भी कर पाओगे। यहाँ पर हमें डिवाइस सेटिंग्स भी देने को मिलता है। हैप्टिक फीडबैक, एम्पलीफाई ऑडियो के अंदर ईयरपीस गेन, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। सो ये 3 ऑप्शन डाल दिया गया है। MI का साउंड एनहाइजर भी देने को मिल जाएगा। अलग अलग हेडफोन टाइप को चूज कर पाओगे, अलग अलग प्रीसेट को भी चूज कर पाओगे। एम्बुलेंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन देने को मिलेगा। पिकअप, राइज टू वेकअप, हैंड वेकअप का भी ऑप्शन है। एंड डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, सभी चीज़ को चेंज कर पाओगे। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन जो है यहाँ पर डाल दिए गए हैं। और एक बढ़िया ऑप्शन है क्लियर स्पीकर का। तो आपका जो स्पीकर के ऊपर जो डस्ट है, तो वो जो डस्ट है वो क्लीन हो जाएगा अगर आप क्लियर स्पीकर को यूज़ करोगे, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन को यहाँ पर डाल दिया गया है भाई साहब। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था, बट सबसे पहले यहाँ पर जो अपना स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के अंदर हमें जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन देने को मिल जाती है। एंड पोर्ट्रेट मोड काम करते नहीं, देखने वाली बात होगी। एंड होपफुली काम कर जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर फिलहाल तो लोड ही हो जा रहा है। एंड बूम भाई साहब, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काम करता है। डेप्थ इफेक्ट का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आ चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बट स्विचिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो पोर्ट्रेट मोड में जाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये जो चीज़ है इसे फिक्स करना चाहिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर जो है स्विच होना चाहिए, देख सकते हो। इवन फोटो मोड में आने में भी टाइम लग रहा है, बट काम करता है, सबसे बढ़िया बात है। पर भले टाइम लग जाए, बट इससे और थोड़ा सा फास्ट करना चाहिए जल्दी जल्दी। एंड कैमरा एप्लीकेशन के अंदर शायद कोई ना कोई इशू है, इतना स्लो क्यों रिस्पॉन्स कर रहा है। 4K 30 FPS, 4K 60 FPS का ऑप्शन तो नहीं है। फुल HD 60 FPS का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देने को मिल जाएगा। एंड कैमरा एप्लीकेशन के अंदर डेफिनेटली फास्ट काम करना चाहिए। थोड़ा सा स्लो लगा है मेरे को कैमरा एप्लीकेशन, बट यहाँ पर जो अपना क्या कहते हैं, देखते हैं कैमरा। ओके, सो गूगल कैमरा गो तो काम कर जा रहा है। जिस गूगल कैमरा गो काम कर रहा है। एंड कैमरा टू बैक के अंदर लेवल तरीके से सपोर्ट देने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन में मैंने रन किया था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीपो थ्रोटलिंग टेस्ट के बारे में। 5 मिनट के लिए जो टेस्ट है हमने रन किया था। मैक्स गया है 142, एवरेज 131, मिनिमम है 122। 89% के यहाँ पर हमें मैक्स परफॉर्मेंस देने को मिल गया है। एंड 2.20 GHz तक चला गया था।
सो जो सिपोजोरियन टेस्ट इसके अंदर जो स्कोर आया है काफ़ी शानदार है। बात कर लेते हैं Geekbench 5 की, तो देख ही सकते हो सिंगल कोड के अंदर 324, मल्टी कोड के अंदर 1125। जो एवरेज है, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हमें इसको देने को मिल गया है। एंड जो कर्नेल देख सकते हो एऑन कर्नेल को यूज़ किया गया है। एंड एवरेज से यहाँ पर जो है सिंगल कोड के अंदर कम है, बट मल्टी कोड के अंदर एवरेज से दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल गया है। तो Geekbench के अंदर स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस देने को मिला है। एंड अगर बात करें 3D मार्क की, 374 देने को मिल गया है। 2.20 का जो FPS है वो भी देने को मिल गया है। तो अगेन 3D मार्क का जो स्कोर है वो भी बढ़िया है। अगर बात करूँ मैजिक्स की, तो हमने मैजिक्स को डाल के मैजिक हाइट को इनेबल कर दिया है। जो अपना सेपरेट है वो पास हो चुका है। मतलब जो अपना जो गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो बैंकिंग एप्लीकेशन है इस स्टॉर्म के अंदर बढ़िया काम करेगा, क्योंकि जो सेपरेट है वो पास हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप एक स्टॉक लाइक एक्सपीरियंस चाहते हो एंड्रॉइड 11 का, तो पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस को ट्राई करके देखो, आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।